छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। शनिवार सुबह ही सुरक्षा बलों ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 16 नक्सलियों को मार गिराया है। हालांकि इस दौरान 2 जवानों के घायल होने की भी सूचना है। मुठभेड़ के बाद जवानों ने इलाके से कई हथियार भी बरामद किए हैं। कहा जा रहा है कि सुकमा जिले में जवानों को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लेकिन इस ऑपरेशन में सबसे हैरान करने वाला सवाल ये है कि जिस स्थान पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां 4 साल में पहली बार जवान कैसे पहुंच गए। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर सुकमा जिले में इस बड़े ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। दरअसल सुकमा के केरलापाल थाना क्षेत्र के गोंगडा गांव में पहाड़ियों पर नक्सली कमांडर जगदीश के होने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान रवाना हुए। शनिवार सुबह जैसे ही सुरक्षा बलों ने घने जंगली इलाके में पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया, तभी नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया। हालांकि मुठभेड़ के दौरान 2 जवानों के भी घायल होने की सूचना है। बता दें कि सुकमा जिला छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सल प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। हाल ही के महीनों में यहां नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन चलाए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है, मार्च 2026 तक देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने का, और इसी दिशा में हमारे बस्तर में भी लगातार कार्यवाहियां चल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो अबूझमाड़ का इलाका हो, बैलाडीला की पहाड़ी हो। और जिस बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जब मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और आज जो मुठभेड़ चल रही है, निश्चित रूप से सुरक्षा बल के जवानों को मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी वीरता और बहादुरी से लगातार वो बस्तर को शांति और विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से लगातार जब ऑपरेशन हो रहा है, दुर्गम इलाकों में जा रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारूद बरामद हो रहे हैं, ईआईडी बरामद हो रहे हैं। तो नक्सलियों के सारे मंसूबे नाकाम होते जा रहे हैं, और अब अंतिम सांस ले रही है नक्सलवाद हमारे बस्तर में। और ये जो है, अब बस्तर हमारा शांति और विकास की ओर तेज गति से आगे बढ़ेगा। सरकार उसी तरह से योजना बनाकर काम कर रही है। एक तरफ जहां नियत नीलानार जैसी योजनाएं लेकर आए हैं, बस्तर ओलंपिक का आयोजन कर रहे हैं, वैसे बस्तर मंडूम का भी आयोजन हो रहा है। तो बस्तर के लोगों के जीवन में खुशहाली और तरक्की लाने का भी काम साथ ही साथ चल रहा है। कल बारे में बताएंगे, नक्सली इनकाउंटर हुआ है आज दिनांक 29 मार्च को जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम अधिकारी की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर डीआरजी सुकमा एवं सीआरपीएफ का संयुक्त दल सर्च अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में कुल 16 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य हथियार भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाका में भी सर्चिंग जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 2 जवान घायल भी हो गए। उनकी स्थिति अभी सामान्य एवं खतरा से बाहर है। उनकी इवैक्यूएशन के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा भी सर्चिंग की जा रही है। इस मुठभेड़ में अन्य और भी माओवादी घायल होना या मारा जाने की संभावना है, उसको देखते हुए आसपास इलाके में अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है। सर, बड़े के अगर कोई जगदीश का उपस्थिति का सूचना आमतौर पर इस इलाका में सीपीएम माओवादी संगठन के दरबार डिविजनल कमेटी का, सीनियर माओवादी कार्य का स्टेट लेवल कमेटी और डिविजनल लेवल कमेटी का, और PLGA फॉर्मेशन का कैडर्स की उपस्थिति का सूचना मिलते हैं। उसी आधार पर ये पार्टी अभियान के लिए रवाना की गए थे। अभी मारे गए माओवादियों को शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। शिनाख्ती जैसे कंप्लीट हो जाएगा, हमको और विस्तार से कौन कौन माओवादी इसमें मारा गया उसकी डिटेल मिल जाएगा। वहीं काफ़ी अहम माने जा रहे इस ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं।
जिससे नक्सलियों के नेटवर्क पर भारी आघात लगा है। अब आपको इस मुठभेड़ में बरामद किए गए हथियारों और सामग्रियों के बारे में भी बता देते हैं। बरामद किए गए हथियारों में AK-47 और SLR राइफल, इंसास राइफल और .303 राइफल, रॉकेट लॉन्चर और BGL लॉन्चर, विस्फोटक पदार्थ और गोला बारूद। अभी तक जो केरलापाल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोकुंडावाला इलाके में जो मुठभेड़ हुई है 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें AK-47 SLR इंसास जैसे काफी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 2 जवान इसमें घायल हुए हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा रहा है। सर हथियार कौन कौन सा बरामद? AK-47 SLR इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार इस मुठभेड़ में बरामद हुए हैं। जी सर, ये अब तक का सुकमा जिले का सबसे बड़ा मुठभेड़ माना जा सकता है? हाँ, इसको माना जा सकता है। और जो पहाड़ी वाला जो इलाका है गोकुंडा वाले इलाके में दरबा डिवीजन की जो नक्सली है उनकी उपस्थिति यहाँ मौजूद होती है और ये उनपे कड़ा पहाड़ है। कोई बड़े नक्सली, बड़े कैडर के नक्सली मारे जाने की उनकी पहचान करना बचा हुआ है।